हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग, फटाफट बताइए। कैसे हो आप लोग। बढ़िया। चलो अभी 2 मिनट बाकी हैं। सब लोग बुक वाला साथ में ऑर्डर कीजिए 1500 के आसपास। अरे ये मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। चलो भाई शुरू किया जाए। सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय भगवान, जय माता दी। जो भी जिसके देवता हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, मियाँ, जो भी जिसको पूजा करता है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम, नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। ठीक है, चलिए तो ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे कि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, जो कि पहले क्लास छूट गई थी, वो सारी चीजें आज इसमें कवर होंगी। जल्दी से सेशन पे आ जाओ, जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग इस मैप को लेंगे, खाली मैप को, और खाली मैप को भरेंगे। खाली मैप को लेंगे और खाली मैप को भरेंगे। देखते हैं कि कौन लोग इसको सही से भर पाते हैं। देखते हैं कि कौन लोग इसको सही से भर पाते हैं। चलो बताओ, इसको क्या, इस एरिया को क्या बोला जाएगा। इस एरिया को क्या बोला जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ जी, जल्दी बताइए। लद्दाख गलत जवाब। आज आप सभी का टेस्ट है, देखते हैं आपने कितना भूगोल पहले से पढ़ा है। आज मेरे बच्चा आप सभी का टेस्ट है। हाँ भाई बताओ, इस एरिया को क्या बोलेंगे। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। जम्मू। बस जस्ट अभी क्लास शुरू हुई है, बस जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है। लद्दाख, इसे क्या बोलते हैं, लद्दाख। वेरी गुड, लद्दाख बोलते हैं। और जो ये ऊपर की ऊंचाई है, ये कितनी है, ये इसे, ठीक है, 37.6। नोट करते चलेगा, 37.6। ठीक, यहीं पर क्या है, यहीं पर क्या है, इंदिरा कोल है। ठीक है, यहीं पर क्या है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो सबसे ऊंची, सबसे चोटी है, इंदिरा कोल सबसे ऊपर। ठीक, चलो भैया फिर बताओ, ये वाला एरिया क्या बोला जाता है। ये तो हो गया, लद्दाख हो गया भाई। तो ये जो हरा वाला एरिया, उसे क्या बोलते हैं। नोट कुछ नहीं करना है अभी, देखो सिर्फ मैप में, इसे क्या बोलेंगे। काराकोर नहीं बोलेंगे, जम्मू कश्मीर बोलेंगे। इसे बोलेंगे J&K। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त, एकदम ललन टॉप। चलो फिर बताओ, ये वाला स्टेट कौन सा है। ये वाला स्टेट, नीला वाला जो नीले से कलर किया है, ये स्टेट कौन सा है। नीले से जो कलर किया है, ये कौन सा है। यह HP, हिमाचल प्रदेश। जहां बहुत सारे हम लोगों ने कल दर्रे पढ़ डाले थे, जहां कल हम लोगों ने बहुत सारे दर्रे पढ़े थे। ठीक, चलो अब बताओ, ये वाला स्टेट कौन सा है।
ये वाला, इसी में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बताओ इस वाले स्टेट को क्या बोलोगे? इस वाले स्टेट को राजस्थान नहीं मेरे भाई, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब है ये। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये वाला एरिया फिर कौन सा है? ये वाला एरिया कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो बहुत सारे, उत्तराखंड फूलों की घाटी है ना, उत्तराखंड ये हो गया। फिर यार ये बताओ ये वाला एरिया कौन सा है? तुम लोग तो बहुत होशियार हो, बहुत प्यारे हो। चलो बताओ ये वाला एरिया कौन सा? पीला वाला, पीला वाला, बहुत बढ़िया, देहरादून। ये हरियाणा है, ये क्या है? हरियाणा है, जहां से हम लोग क्लास पढ़ा रहे हैं। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी तो यहां पर है। यहां पर क्या है? इस जगह पर चंडीगढ़ है। चलो अब बताते हैं, अब बताओ ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया कौन सा है? अरे भैया राजस्थान है, राजस्थान। राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील। राजस्थान में कौन सी नहर है? इंदिरा नहर, है ना। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। पिंक सिटी किसे बोला जाता है? चलो फिर एक हल्का सा लेते हैं। ये कौन सा स्टेट है? ये जो यहां तक इधर इधर ऐसे ऐसे लटका हुआ है, ये आ गया उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ से कहां से आते हैं? हम आते हैं लखनऊ से, यूपी, लखनऊ। ठीक, फिर आइए आ जाते हैं ये वाला, भैया बता दो फिर। ये क्या एरिया आता है? ये आता है मेरे भाई गुजरात। ठीक, इसका ये पॉइंट कितना है? 68.7 डिग्री। यहां क्या पाए जाते हैं? गिरके वन पाए जाते हैं, जंगली गधा पाया जाता है यहां पर, जंगली गधा भी यही पाया जाता है। ठीक, चलो हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज का रिवीजन होगा। इसे क्या बोला जाएगा? ये क्या बोला जाएगा? इसे क्या कहकर संबोधित करेंगे? मध्य प्रदेश, एमपी। यहीं पर सबसे ज्यादा वन है, यहीं पर सबसे ज्यादा ट्राइबल हैं। यहां मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। एमपी हो गया, बहुत बढ़िया। अब आप देखते हैं, आइए ना हमारा बिहार में। बिहार का शोक किसे बोला जाता है? कोसी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक है, बिहार का शोक किसे बोलते हैं? कोसी को, है ना। ये आपका अपना बिहार है। ठीक, चलो भाई, अब एक एक चीज याद रखिएगा वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक, चलो इसे मिटा देते हैं इधर। यहां पर क्या पाया जाता है? इस जगह पर क्या पाया जाता है? जहां बिंदी रखी है उसे बोलते हैं दादरा नागर हवेली। दादरा व नागर हवेली बोलते हैं इसे। तो चलो बताओ फिर दमन द्वीप कहां पाया जाता है? दमन द्वीप की अगर आप बात करोगे तो दमन द्वीप यहां पर पाया जाता है। दमन द्वीप ये वाली जगह है, दोनों का ये पॉइंट है। फिर ये कौन सा क्षेत्र है?
यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद फिर भैया क्या आ जाएगा? ये कौन सा एरिया बना दिया मैंने? महाराष्ट्र के बाद यहां पहले ये छोटा सा लिखिए, ये वाला जो एरिया है ये गोवा। गोवा, गोवा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी कोई बताइए? पणजी। गोवा से कौन सी नदी बहती है? चलो, गोवा के बाद क्या आ जाएगा? कर्नाटक। ये क्या है? कर्नाटका है। और फिर ये क्या है? केरला। केरला की राजधानी क्या है? केरला में शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा है। केरला की राजधानी क्या है? मांडवी नदी बहती। बहुत बढ़िया। केरला की राजधानी क्या है? केरला की राजधानी त्रिपुरम। बहुत बढ़िया, तिरुवनंतपुरम। ये देख रहे हो, नर्मदा बता रहा है, त्रिपुरा है। गजब, तिरुवनंतपुरम है। बहुत बढ़िया, शिक्षा का स्तर यहाँ सबसे ज्यादा है। चलो फिर अब इधर बढ़ते हैं, अब रास्ता बदलते हैं। ये भैया कौन सा जिला हो, कौन सा राज्य हो गया? ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया ये, ठीक। और ये जो दक्षिण का बिंदु है, इस ये कितने पर है? 8.4 डिग्री पर। 8.4 डिग्री पर, ठीक है, 8.4 डिग्री पर है, ठीक। इसका सबसे निचला पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। ये है, यहां पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये कन्याकुमारी के लिख दिया मैंने, कन्याकुमारी है। चलो बताओ, अब ये वाला एरिया तो पूरा पूर्वी घाट बोला जाता है। उत्कल तट कहां पर पड़ता है? कल मैंने बताया था, उत्कल तट कहां पर पड़ता है? उत्कल तट उड़ीसा के पास पड़ता है। अब इसे क्या बोलेंगे यार? इसको क्या बोलेंगे बताओ जरा, मजा आ रहा है चीजें करने में? इसे बोलेंगे आंध्रा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में समुद्र की गहराई सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। उड़ीसा नहीं बोलेंगे, एपी बोलेंगे, आंध्र प्रदेश बोलेंगे, आंध्र प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। और यहीं पर एक जगह पड़ता है पुडुचेरी। पुडुचेरी पड़ता है, पुडुचेरी 3-4 जगह पर है। चलो बहुत बढ़िया, चलो पुडुचेरी हो गया। तो ये वाला एरिया फिर कौन हो गया मेरे भाई? ये वाला एरिया कौन सा हो गया? ये बीच में क्या हो गया? तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो भैया फिर इसे बता दो क्या है ये? सब तो आप लोगों को पता ही है। इसे बता दो मेरे दोस्त, ये क्या है? ये वाला एरिया क्या है? राधे राधे, सभी को नमस्कार। उड़ीसा नहीं मेरे भाई, गलती कर रहे हो, उड़ीसा नहीं है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, जहां पर नक्सली सबसे ज्यादा हैं। और ये वाला एरिया कौन सा है मेरे भाई? जो भी बनाया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है उड़ीसा, ओडिशा। यहीं पर है उत्कल तट, ठीक है, उत्कल तट यहीं पर है, ठीक। चलो फिर बताओ ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया कौन सा है उड़ीसा के ऊपर वाला? यह है झारखंड। यह है झारखंड। ये सब बिहार से टूटकर बने हैं। चलो फिर आता है बंगाल टाइगर वाले एरिया में चलते हैं। और बंगाल टाइगर के एरिया इधर तक दूर तक जाता है, ऊपर तक। तो ये हरा वाला एरिया कौन सा है? WB, वेस्ट बंगाल। यहां पर क्या पाया जाता है? बंगाल टाइगर, ठीक है। तो ये बंगाल जो ये है, ये काफी यहां पर ऊपर तक जाता है, ठीक है।
चिकन नेक। और ये वाला एरिया कौन सा है मेरे भाई, ये लालो लाल, ये वाला एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन सा है जो थोड़ा सा लाल वाला मैंने बनाया है, ये वाला, ये सिक्किम, जिसको बाद में जोड़ा गया था 35वें 36वें संविधान संशोधन से। सिक्किम की राजधानी क्या है, कोई बता सकता है? सिक्किम की कैपिटल क्या है, कोई बता सकता है? गंगटोक। बहुत बढ़िया। फिर आइए बात करते हैं सबसे बड़े एरिया के बारे में। एक बार अच्छे से आपका रिवीजन करवा रहा हूं, बस आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या है बीच में, ये है असम। ये क्या है, असम है, असम है ना। असम के नीचे ये वाला एरिया क्या है, यह मेघालय, यह मेघालय है। जो ये काला वाला बनाया है क्या है, मेघालय है। दिसपुर, बहुत बढ़िया। ठीक, अब बताओ ये वाला जो लटका है इधर, ये क्या है भैया? ये आमतौर पर बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों में, हरा वाला जो लटकाया है ये क्या है? ये त्रिपुरा, यह त्रिपुरा। चलो त्रिपुरा, बहुत बढ़िया। और फिर ये क्या है भैया जो इधर ये लटका रहे हैं, ये क्या है? मिजोरम, यहां मिजो जनजाति पाई जाती है। ये क्या है, मिजोरम है। ये मिजोरम हो गया मेरे भाई। तो मेरे दोस्त फिर ये बता दो, तो पूरा लाल सी हो गया, ये वाला नीला वाला एरिया क्या हो गया? ये हो गया मणिपुर। मणिपुर में ही अभी जो है महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया था। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? ये वाला एरिया क्या है, मणिपुर की इम्फाल। ये क्या है, नागालैंड। ये क्या है, नागालैंड है। और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। ये कितना है, 97 डिग्री 25 अक्षांश। ठीक, अगरतला, ईटानगर, बहुत बढ़िया, ईटानगर है ना, बहुत शानदार। चलो भाई, और ये पूरा एरिया क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब जिसको कुछ नहीं पता था उसके लिए रिवीजन है। और ये इधर के एरिया पूरा क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। ठीक, तो एक बार आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर जो है बिंदियां दिख नहीं रही होंगी, यहां पर लक्षद्वीप है। जहां भी मोदी जी गए थे तो मालदीव को बहुत ज्यादा जो है तकलीफ हो गई थी, यहां पर क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक, और यहां पर ये सब क्या दिख रहा है, हल्का हल्का जो दिख रहा है स्पॉट में, यहां पर ये क्या दिख रहा है, अंडमान और निकोबार। तो ये ऊपर से नीचे तक ये क्या है, ये बिंदी बिंदी अंडमान एंड निकोबार। ठीक, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अंडमान निकोबार, उधर लक्षद्वीप। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मजा आ रहा है, पूरा मैप रिवीजन हो गया। चलो, तो ये मैंने एक दे भी दिया है, इसको जिसको देखना है देख लीजिएगा। और ये जो है, ये मैंने एक आप सभी के लिए यहां पर ये वो किया है,
एक बार यहाँ पर रिवीजन करवाने के लिए एक बार ये रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज थी। आज तो मजा आ गया सर। चलो अब देखो, ये थोड़ा सा यहाँ आप कोऑपरेट करिएगा, यहाँ थोड़ा हल्का दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन मैं जो है चिन्हित करते हुए बताते चलूंगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये जैसे क्या है, यहां पर अगर हम बात करेंगे, जैसे खाली मैप जो मैंने लिया था, ये तो यहां भी ये देखो दिया हुआ है पूरा, लेकिन मैंने जानबूझकर वो भरवाया आप सभी से, इसलिए कि आपका क्लियर होना बनता है। खाली मैप कहां गया? चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ये मैंने एक बार एक जो है आपको यहां ये दे दिया है, देखे जैसे अफगानिस्तान है, ये हमारी ये जो है ये क्या है, अफगानिस्तान के एरिया है, ठीक। इसे एक बार आप सभी से निवेदन है, देखिएगा, इसे मैं कल करवा दूंगा, क्योंकि इसमें ठीक से बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उसे रख नहीं रहा हूं। चलो आगे कंटिन्यू करें, ठीक से इसमें दिखाई नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमारी जो है, हमारी डिमांड क्या होती है, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना। हम कुछ भी पढ़ लें, हिस्ट्री में मजा नहीं आता, जस्ट बोरिंग टीचर है, नहीं भाई हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। चलो हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, तो अब हमें फोकस चीजें पढ़नी होगी। लिखिएगा भारत के बारे में, भारत के बारे में संक्षिप्त व सारगर्भित विवरण, ठीक, डिस्क्रिप्शन विद डिटेल स्टडी ऑफ इंडिया, ठीक। अब देखो यहां एक चीज क्या है, यहां एक चीज क्या है, यहां पर आप बहुत ही क्लोज चीजें पढ़ोगे, जैसे भारत, जैसे हमारे देश का नाम क्या है, भारत। अब इसको प्राचीन में हमारे देश का नाम क्या है, भारत, ठीक। इसको प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना था, तो जाता था, चलो जल्दी जल्दी बताओ, प्राचीन काल में किन किन नामों से ना जाना जाता था? आर्याव्रत कहते थे, तो दे देगा आर्याव्रत कहते थे कि नहीं कहते थे, आर्याव्रत हो गया। जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीपे अगर रामायण में पढ़ोगे तो देखोगे तो वहां जम्बू द्वीपे कहा जाता है, ठीक है, जम्बू द्वीपे। भारतवर्ष, भारतवर्ष कई जगह मिलता है, कई जगह क्या मिलता है, हिंदुस्तान मिलता है, हिंदुस्तान यूनानी और इस्लामियों को मिला था हिंदुस्तान, और इंडिया भी मिलता है, इंडिका नामक जो पुस्तक है उसमें इंडिया मिलता है। तो इतने सारे हमारे देश के कई सारे नाम मिलते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। कई बार जैसे हमारे जब हम छोटे थे तो मेरा गांव में एक स्कूल है, वहां एक एक पढ़ते थे पप्पू, वहां एक कौन पढ़ता था, पप्पू पढ़ते थे। तो पप्पू से पूछा गया तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारा, तो बोले पप्पू, पप्पू या ठीक है, अब सर नेम नहीं बताएंगे। फिर बोले तुम्हारे पापा क्या नाम, तो बोले पापा का नाम पापा जाने, हम क्या जाने। तो उनको उल्टा पहले मारा बहुत जाता था ना स्कूल में, उनको उल्टा लटका के मारा गया, बोले पापा का नाम पापा जाने। ठीक है, तो ये तो जमाना था, कभी तो बहुत मारा गया तो बेचारा उल्टा लटका के। लेकिन भाई मैं बताना चाहूंगा कि छोटी छोटी जानकारी पता रहनी चाहिए, कभी कभी गलती हो जाती है। तो नई दिल्ली है ना, भारत की, ठीक है, भारत का जो आकार कैसा है, अगर हम साइज की बात करें भारत कैसा है, तो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है भारत, है ना। फोर्थ ट्रायंगुलर है, फोर्थ ट्रायंगुलर है, जैसे ऐसे करके ऐसे बनाया गया, तो ऐसे कैसे करके ऐसे ऐसे बनाया गया, तो ये क्या बन गया, फोर्थ ट्रायंगुलर बन गया, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो चतुष्कोणीय है। साइज कैसा है, चतुष्कोणीय है, पता ही होगा, है ना, चतुष्कोणीय है ना। अक्षांश देशांतर मैंने बताई दिए, अक्षांश देशांतर मैंने बताई दिए, है ना। तो इसके जो भौगोलिक विस्तार इसका कैसा है, इसका
भौगोलिक विस्तार लिखिएगा, भारत का भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, इंग्लिश में लिखते चलिएगा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, भौगोलिक विस्तार कैसा है भारत का। तो भौगोलिक विस्तार कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, भौगोलिक विस्तार कोई बता सकता है? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक लिखेगा, उत्तर से दक्षिण तक जानते हो कितना है? 3214 है, 3214 वर्ग किलोमीटर, 3214 वर्ग किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। और इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की तरफ कितनी है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है, 2933 बेटा, ठीक है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम पूरी इसकी स्थलीय सीमा, ठीक है, इसकी सरफेस एरिया को अगर हम बात करें, इसके स्थलीय सीमा की बात करें, तो स्थलीय सीमा कितनी बनती है? राइटिंग मेरी समझ में आ जाती है आप लोगों को? कोई बच्चा कह रहा था कि आपकी राइटिंग नहीं समझ में आती है। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी? 15,106 किलोमीटर है, 15,106.7 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। समुद्र तल से हमारी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी मेरे भाई? जल्दी से बताइएगा, फटाफट देने वाले आंसर है 12 समुद्री मील तक। कितना? 12 समुद्री मील। यानी कि समुद्र तल का मतलब होता है कि जो एकदम डीप, जो समुद्र का सबसे निचला एरिया, जैसे मान लो ये ऊपर ऊपर पानी भरा है, यहां सबसे निचला एरिया, इससे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कोई बता सकता है? चलो बताओ, भारत का कोई क्षेत्रफल बता सकता है? बताओ, देखे किसको पता है? बत्तीस लाख 87,263, जूलिया बानो का सही जवाब है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वेरी गुड, ठीक। ये भारत का क्षेत्रफल है। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है बताओ जरा सा, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। और 7वें नंबर पर हम लोग आते हैं, 2.4%। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा स्थान आता है? अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत का, यानी कि ज्योग्राफिकली, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान आता है? 7th। पहला किसका स्थान आता है कोई बताएगा? पहला स्थान किसका आता है कोई बताएगा? रशिया का आता है, वेरी गुड। नंबर 1 पर कौन है? रशिया, रूस। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ भारत की जनसंख्या 2021 में कितनी थी? 143 अरब, ठीक, यानी कि 1 अरब 43 करोड़, 1 अरब 43 करोड़, ठीक है, 1 अरब 43 करोड़, ठीक है। अब याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग कैसे देश हैं? प्रथम देश हैं। जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पर है, जनसंख्या दृष्टि से प्रथम स्थान है। बहुत बढ़िया। हाँ, 143 करोड़ होगा, सॉरी, अरब नहीं, करोड़।
वो अरब इसलिए लिखा था 1,43 अरब, वो भी सही लिखा था, पर यहाँ पे दशमलव हटाना पड़ेगा। अगर 143 करोड़ लिखना है तो दशमलव हटाना पड़ेगा, या आप ऐसे लिख सकते हो 1.43 अरब। ये जो लिखा था वो भी सही था, ये दोनों सही लिखा है। ठीक, चलो अब बताओ, आगे बताओ, विश्व की जनसंख्या का हम लोग कितना परसेंट है? अगर हम विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से बोलें तो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट हमारे पास है? विश्व की जनसंख्या टोटल का कितना परसेंट हम लोग रखते हैं? अरे वाह, 17.5%। 17.5%, 17.5% रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले हैं। शिक्षा के बारे में चलो बताओ, शिक्षा के बारे में भारत की बात करते हैं, हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हमारे यहाँ साक्षरता का कितना प्रतिशत है? कितने परसेंट लोग साक्षर हैं? बताओ जल्दी से, भारत में कितने परसेंट लोग साक्षर हैं? अरे गलत जवाब, 74.04%। इतने परसेंट लोग साक्षर हैं। अच्छा, साक्षर किसे बोला जाता है? जिसकी उम्र 7 वर्ष हो, जिसकी आयु 7 वर्ष हो, तथा जो पढ़ना या लिखना जानता हो, ठीक, उसे साक्षर बोला जाता है। ठीक, अब बताओ इसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे और महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं? पुरुष कितना पढ़े लिखे और महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं? पुरुष है लगभग 80%, 80% पुरुष साक्षर हैं, लगभग बोल रहा हूं मैं, पॉइंट वाला नहीं बता रहा हूं। और महिलाएं लगभग 65% साक्षर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक, 2001 से 2011 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि, यानी 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई थी? 10 की वृद्धि कितनी हुई थी 2001 से 11 में? 17.64%, 17.64%। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, 6 रेशियो बताइए जरा। 6 रेशियो कितना है हमारे यहां महिला और पुरुष का? 943/1000, यानी 1000 पुरुषों पर 943 लड़कियां हैं, यानी कि 57 लड़कों की शादी फिर भी नहीं होगी। ठीक, 57 लड़कों की शादी फिर भी नहीं होगी। चलो, इसलिए पढ़ लिख लो भाई लड़कों। अब बताओ शहरी जनसंख्या कितनी है हमारे देश में? शहर में कितने परसेंट लोग रह रहे हैं? शहरी जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन, शहर में कितने परसेंट लोग रह रहे हैं? 31.16%, 31.16%। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8%। ये गांव में लोग रह रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया। शिशु लिंगानुपात कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात
भारत में कितना है, कोई बता सकता है? शिशु लिंग अनुपात 918 प्रति 1000 पर, 1000 पर चाइल्ड सेक्स रेशियो 918 है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है? बताओ। 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है? दिल्ली का है। दिल्ली में करीब 11,000 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, दिल्ली में सबसे ज्यादा है। और न्यूनतम किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? मात्र 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया। चलो, अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अनुसूचित जाति की बात करते हैं, यानी जिसे हम एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एससी बोलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अनुसूचित जाति की बात करते हैं। चलो बताओ भाई, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है हमारे देश में? 16.6%। कितनी है? 16.6% है। ठीक, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जनजाति यानी जिसको एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब बोलते हो, जनजाति बोलते हो, ये कितने हैं? 8.6%। 6 से याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक, चलो एक बहुत मजेदार सवाल। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? चलो देखते हैं। 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश। 28 8 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी। गजब, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल वाटर जलीय जीव कौन सा है? कोई बता सकता है? डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। बताओ कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? कमेंट करके बताओ। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो मां गंगा। ठीक, ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय वाक्य आज एकदम बेसिक आपकी पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय लिपि कैसी है?
बताओ जल्दी से। देवनागरी, देवनागरी राजकीय भाषा, ये आप सभी का टेस्ट चल रहा है। राजकीय भाषा, राजकीय लिखा है, राष्ट्रीय नहीं लिखा है। सब लोग लिखो हिंदी एक तरफ से। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना? बहुत बढ़िया। अगला है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन, जनगण मन सबसे पहली बार कब गाया गया था? बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है जनगण मन सबसे पहली बार कब गाया गया था? (1911) में। बहुत बढ़िया, 1911 में। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में कितने जो है शेर हैं? बताओ। अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? कोई तीन बताएगा। तीन जिसको दिख रहे हैं सब गलत है। चार हैं, एक दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ? चार हैं अशोक स्तंभ, ठीक है। अशोक स्तंभों की संख्या चार है, हमेशा चार। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर, कमल। कमल को कहां रखा गया था? G20 में भी इसे रखा गया था। G20 में भी इसे रखा गया था, जो 7 महाद्वीपों को बताता है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नेशनल ट्री। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। वेरी गुड, बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पिकॉक। प्याऊ प्याऊ। मोर ऐसे बोलता है ना। हमारी बहन बोलती है, मौसेरी बहन, कहती लैला कटाओगे। मोर को यूपी में बोला था तो मोरेला। वहां बोलती थी नानी नहीं, नाना नहीं, लैला कटौती है मोर। अब उसकी शादी हो गई, अभी हम लोग उसको चिढ़ाते हैं, अभी रो देती है। पिकॉक, वेरी गुड। अब बताओ राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? राष्ट्रीय विरासत पशु, एलिफेंट यार। ELEPHANT, एलिफेंट, हाथी। राष्ट्रीय पशु क्या है? इसीलिए मैंने दोनों को लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेशनल एनिमल कह दो। नेशनल एनिमल कौन है? कह दो कि एनिमल मूवी। एनिमल मूवी बोल दो। बाघ।
बहुत बढ़िया, चलो तो ये चीजें हो गई। अब आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख चैनल, ये मीडिया वाले नहीं, भारत के प्रमुख चैनल। मैप ओपन करिएगा जिनके पास होगा, मेन चैनल ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन, चलो बिल्कुल पूछेगा। 9 डिग्री चैनल पहला है, 9 डिग्री चैनल। बताओ 9 डिग्री चैनल कहां कहां तक के बीच है? आज तक नहीं मेरे भाई, 9 डिग्री चैनल कहां कहां तक है? ये वाले चैनल नहीं, टीवी चैनल नहीं है, ये कहां कहां तक है? लक्षद्वीप, कुछ बच्चे सोचे वही पूछ रहे हैं, लक्षद्वीप से मिनिकॉय तक। अब मिनिकॉय नीचे ढूंढिएगा, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, ठीक है, 9 डिग्री चैनल है मच्छद्वीप और मिनिकॉय। कुछ लड़के सोचे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इसे याद कर लेना है, बस कोई दिक्कत नहीं। 8 डिग्री चैनल बताइयो, 8 डिग्री चैनल, यहां से कनेक्टिविटी बनती है, यातायात होता है, आने जाने का काम होता है। 8 डिग्री चैनल बताओ जल्दी से। हाँ, 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। अच्छा बताओ मालदीव क्या है? ए बताओ मालदीव में कितने द्वीप हैं, बताओ जल्दी से। 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिल है, बताओ मालदीव में कितने द्वीप हैं, जल्दी से कोई बता सकता है? 2 नहीं 36 हैं, 365 नहीं खोपड़ी, 36 हैं। चलो अगला है तीसरा, ग्रेट चैनल, या इसे महान चैनल भी बोलते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ये नहीं पूछेगा, उसे लगा टीवी वाले चैनल हम पढ़ाने लग जाएंगे। ग्रेट चैनल, ये सुमात्रा, सुमात्रा कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया किस पर बसा हुआ है? इंडोनेशिया। सुमात्रा से किसके बीच है? निकोबार के बीच। निकोबार कहां है? जो मैंने यहां मैप बनाया था, तो जो यहां वाला एरिया है अंडमान निकोबार यहां पर है, ठीक है, और इंडोनेशिया यहां पर है, तो इसके बीच में है, ठीक, याद रखिएगा। अब आता है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाक जलडमरू मध्य, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। पाक जलडमरू मध्य ये कहां कहां के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये सबसे दक्षिणी पॉइंट है, तो यहां हम लोग श्रीलंका, ये श्रीलंका मान लो लटका है, तो यहां पर वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट, ठीक। ये पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है। अब बात करते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहां पर है? जो हम लोग इधर पढ़ते हैं, ये पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी गुजरात में है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। पश्चिमी चैनल यानी अरब सागर में, इसको लिखेगा पश्चिमी गुजरात ब्रैकेट में अरब सागर, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, बहुत बढ़िया। अब आता खंभात की खाड़ी। मैप में ढूंढिएगा खंभात की खाड़ी, तो इसको भी अगर ऐसे बनाएंगे मैप को, खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो ये पूर्वी गुजरात में पड़ता है, पूर्वी गुजरात में। ये जैसे यहां पर दो चीजें याद रखिएगा, जैसे जो नर्मदा और तापी नदियां निकलती, जैसे ये वाली हो गई नर्मदा हो गई, और नीचे वाली तापी नदियां हो गई, इसके मुहाने के पास में इधर पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। याद रखिएगा खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप सागर। जहां पे मोदी जी गए थे तो बहुत ज्यादा मालदीव को चुटकी लगी थी। तो जैसे ये इंडिया है, तो यहां की तरफ ये क्या है, लक्षद्वीप है। यहां आजकल चीन का बहुत ज्यादा दबदबा है, बन रहा है, लक्षद्वीप है, ठीक है। ये लक्षद्वीप पड़ता है कि नहीं है? तो ये लक्षद्वीप और मालाबार के बीच में है, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार के बीच में। मालाबार कहां पड़ता है जल्दी से बताओ, नोट करते चलो। ठीक, ये वाला एरिया होता मालाबार का, ठीक। ये ऊपर दूसरा होता है ये वाला, तो इसके इसके बीच का एरिया, इसके इसके बीच का एरिया, ऐसे मैप बनाकर बनाइएगा। साइड बैक करता हूं भाई, साइड बैक कर लिया, ऐसे मैप बना के कीजिएगा, ठीक है। चैनल समझा दूंगा, परेशान मत हो, समझा दूंगा, परेशान मत हो। चलो, तो इसको आप अब देखिए, अब आता है मन्नार की खाड़ी। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, आप लोग लिखेगा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो ये बन गया आपका मैप, ये आपका मैप बन गया, दक्षिण में ही है सब, तो ऐसे ही बनाना है। तमिलनाडु आपका कहां पड़ता है, अभी मैंने बताया था तमिलनाडु, ठीक है। ये वाला एरिया तमिलनाडु पड़ता है। तो देखिए मन्नार की खाड़ी आपकी कहां पड़ती है, दक्षिणी पूर्वी मन्नार और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु, और श्रीलंका कहां लटका हुआ है,
नीचे पानी की बूंद की तरह ऐसे लटका हुआ है। तो इसके बीच में ये आपकी मन्नार की खाड़ी है, यह है श्रीलंका। यहां मैं गया हूं, श्रीलंका गया हूं घूमने, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, हो गया, इतना हो गया। आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बेसिक बस पढ़ना है। चलो अभी 10 डिग्री चैनल छूट गया था, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है जल्दी से बताओ। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है जल्दी से बताओ। अंडमान व निकोबार के बीच। अब किसी को अगर अंडमान और निकोबार ही नहीं पता है तो उसको नहीं पता चलेगा। अब मैं बता देता हूं अंडमान और निकोबार है कहां। ये ऐसे बिंदी बिंदी करके ऊपर है अंडमान और नीचे निकोबार, इसके बीच के पॉइंट है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार में है, ठीक है, ऐसे बनाइएगा। ठीक, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक, ये इसकी ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये आपका पूरा बेसिक हो गया। ए क्यों लगा रहे हो, अंडमान बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ठीक है, आज हो गया, समझ में सब चीजें आ गई, पूरा क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर सबका हो गया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग बढ़िया से स्टार जरूर दीजिएगा, जबरदस्त। 5x5 कौन कौन देता है, मजा आया कि नहीं मजा आया, स्टार 5x5 जरूर दीजिएगा। चलो कल मिलते हैं क्लास में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत बढ़िया, जय हिंद जय हिंद, चलो मिलते हैं कल।